Recording in progress. बोलो गौ माता की जय हो। पहले गौ माता की स्तुति करते हैं। जय जय देवी नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः, हे ज्ञानेश्वरी नमो नमः, हे गोपते नमो नमः। जय जय देवी नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः, हे ज्ञानेश्वरी नमो नमः, हे गोपते नमो नमः। जय जय देवी नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः, हे ज्ञानेश्वरी नमो नमः, हे गोपते नमो नमः। सर्व काम दुरे देवी, सर्व तीर्थे विसेचिनी, पावने सुरभि श्रेष्ठे, देवी तोभ्यं नमोस्तुते, देवी तोभ्यं नमोस्तुते। शुद्धिकरण तन मन का करती, योग योक्त जीवन प्रदायनी, जग पोषण करने वाली तू, धन्य धन्य तू माँ वरदायनी, धन्य धन्य तू माँ वरदायनी। जय कामधेनु जय माँ सुरभि, जय नंदनी जगवंदनी, कपिला कमला हे कल्याणी, हे वरदानी जय जय माँ। जय कामधेनु जय माँ सुरभि, जय नंदनी जगवंदनी, कपिला कमला हे कल्याणी, हे वरदानी जय जय माँ। औषधियाँ वर रूप में पाकर मानव हुआ निरोगी, पंचगव्य की गुणवत्ता को समझाए मुनि योगी। कल्याणी तू स्नेह स्वरूपा, है तू श्याम मन भावनी, है तू श्याम मन भावनी। जय कामधेनु जय माँ सुरभि, जय नंदनी जगवंदनी, कपिला कमला हे कल्याणी, हे वरदानी जय जय माँ, हे वरदानी जय जय माँ। तेरी सेवा हृदयों से संताप का भार मिटाती है, स्वस्थ रहे हर नर नारी तू अमृत पान कराती है। बल बुद्धि का तेज तुम्ही से, माँ तू ज्ञान प्रदायनी, माँ तू ज्ञान प्रदायनी। भोक्त्वा तृणानि शुष्कानि, पीत्वा तोयञ्जलाश्रयात्, दुग्धं ददति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरा। या सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं, कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरं, भूतभव्यस्य मातरम्। शुद्धिकरण तन मन का करती, योग योक्त जीवन प्रदायनी, जग पोषण करने वाली तू, धन्य धन्य तू माँ वरदायनी, धन्य धन्य तू माँ वरदायनी। जय कामधेनु जय माँ सुरभि, जय नंदनी जगवंदनी, कपिला कमला हे कल्याणी, हे वरदानी जय जय माँ, वरदानी जय जय माँ। बोलो कामधेनु गैया मैया की जय। सभी कार्यों की सिद्धि के लिए गौ माता का वंदन करें। नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः सौरभेभ्यः च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां, त्वं च यज्ञस्य कारणं, त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां, नमस्ते सदाग्ने। या सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं, कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। गावो ममाग्रतां सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठता, गावो मे हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्।
इत्याचम्य जपेत सायं प्रातश्च पुरुषः सदा यदा कुरुते पापं तस्मात् सा परिमुच्यते। श्रीमती सौरभेभ्यै ब्रह्मसुता और सबको पावन करने वाली गौओं को मेरा प्रणाम है। हे निष्पापे, तुम सब देवताओं की माता, यज्ञ की कारण रूपा और संपूर्ण तीर्थों की तीर्थ रूपा हो। हम तुम्हें सदा प्रणाम करते हैं। जिस गौ से यह चराचर अखिल जगत व्याप्त है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ को मैं सिर नवाकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। गौएं मेरे आगे हों, गौएं मेरे पीछे हों, गौएं मेरे हृदय में हों, गौएं मेरे हृदय में विराजमान हों, मैं सदा गौओं के मध्य में ही निवास करूं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल आचमन करके उपयुक्त मंत्र का जप करता है, उसके दिन भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए थोड़ा विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए सरल कुछ उपाय देखते हैं, उपाय समझते हैं। जैसे कि यात्रा से पूर्व निर्विघ्नता इष्ट सिद्धि के लिए, यात्रा से पूर्व यानी कि बिना किसी बाधा के यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए यह एक गौ माता का मंत्र है। इसके जाप करने से यात्रा मंगलमय होती है। यात्रा पर जाने से पहले इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, कामधेनु नमस्तोभ्यम। कामधेनु नमस्तोभ्यम धर्म कामार्थ साधिके यात्रायामिष्ट सिद्ध्यन्ते सुखे आगमनम भवेत। हे धर्म अर्थ और सभी कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाली पूजनीय कामधेनु, तुम्हें नमस्कार है। यात्रा में इष्ट सिद्धि हो जाने के बाद सुखपूर्वक अपने घर मेरा आगमन हो। दूसरा मंत्र है, यानी कि सब प्रकार की पीड़ा के निवारण के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, धेनु पयस्विनी श्यामा सुरभिनंदिनी तथा पंचकम संसारे नित्यम सर्व पीड़ा निवारणम। पयस्विनी, श्यामा, सुरभि और नंदनी, इन पांचों का नित्य स्मरण करने से सभी पीड़ाओं का निवारण होता है। सतपुत्र की प्राप्ति के लिए गौ सेवान्ते जपे नित्यम ओम नंदिनी नमो मनुम नंदिनी संप्रसादाध्ये सत्पुत्रान लभेत ग्रही। यानी कि सत्पुत्र की, जिसे अच्छे गुण युक्त पुत्र की प्राप्त करना हो, जिसे सद्मार्ग पे चलने वाला पुत्र की प्राप्ति चाहिए, वह इस मंत्र का जाप करें। गौ सेवान्ते जपे नित्यम ओम नंदने नमो मनुम नंदिनी संप्रसादाद्य सत्पुत्रान लभेत ग्रही। गौ सेवा के अंत में प्रतिदिन ओम नंदिने नमः, ओम नंदिने नमः इस मंत्र का जप करने से ग्रस्त नंदिनी गौ की कृपा से निश्चय ही सत्पुत्रों को प्राप्त करता है। किसी को अधिक धन चाहिए, धन प्राप्ति के लिए ओम समृद्धे नमो मंत्रम षड्वासाधियो जपेत गौमातो कृपया वश्यम सा कुबेर
कुबेरेभ्यो भवेत्। ओम समृद्धे नमः। इस मंत्र का जो 6 महीने तक जप करता है वह गौमाता की कृपा से अवश्य ही कुबेर तुल्य हो जाता है। अगला मंत्र है धन पुत्र और यश की प्राप्ति के लिए। धन पुत्र और यश की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सुरभ्ये नमो मंत्रम यो जपे नित्यं शुचि धनी पुत्री यशस्वी च भवेन्नैवात्र संशया। जो मनुष्य पवित्र चित्त से नियम पूर्वक ओम सुरभ्ये नमः इस मंत्र का जप करता है वह धनवान, पुत्रवान और यशस्वी होता है, इसमें संशय नहीं है। अगला मंत्र है पति पत्नी में प्रेम और सुव्यवस्थित दाम्पत्य जीवन के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यो जपेत पंचगव्यासी सिद्धम मनोरमामनुं दाम्पत्यं सुस्थिरं तस्य गोप्रसादान् संशया। जो पंचगव्य का भक्षण करते हुए ओम मनोरमाय नमः इस सिद्ध मंत्र का जप करता है, गौ माता की कृपा से उसके दाम्पत्य जीवन में सौहार्द पूर्वक स्थिरता बनी रहती है। सर्व विघ्न विनाशाय एवं यानी कि सभी विघ्नों को हरने वाला एवं भूत प्रेत जन्य पीड़ा की निवृत्ति के लिए यह मंत्र बता रहे हैं, इसका जाप कर सकते हैं। सर्व विघ्न विनाशाय ओम सबलाय नमो जपेत भूत प्रेत कृता पीड़ा विनश्यत्यासो वै ध्रुवम्। सब प्रकार के विघ्न नाश के लिए ओम सबलाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके जप से भूत प्रेत जन पीड़ा भी निश्चित रूप से अति शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। विशिष्ट मेधा की प्राप्ति के लिए यह एक मंत्र बताता हूँ, यानी कि बुद्धि को बहुत उच्चतम स्तर की प्राप्त करना हो तो यह मंत्र है। गाम नत्तेव पिबेत क्षीरम विद्यादात्रये गवे नमः जपित्वाध्यज्ञं कुर्यादि विद्यार्थी ज्ञानवान भवेत्। विद्या चाहने वाले गौ को प्रणाम करें, नित्य ही गौ दुग्ध का पान करें और विद्यादात्रये गवे नमः इस मंत्र का जप करने के बाद अध्ययन करें तो वह ज्ञानवान होता है। सब कार्यों में सफलता एवं दृढ़ गौ भक्ति के लिए यह मंत्र मैं बताता हूँ। सर्वदा सर्वकारेषु गौरचिद्रेद बुधा साफल्यं निश्चितं तस्य गौ भक्तिश्च दृढ़ा भवेत्। सर्वदा सभी कार्यों में बुद्धिमान मनुष्य गौ 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 इसका उच्चारण करे तो निश्चित ही उसके सारे कार्य सफल होते हैं और गौ के प्रति उसकी दृढ़ भक्ति भी होती है। सभी सत्कर्मों में अधिकार की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गोवदनम विद्यायै पंचगव्यस्य भक्षणम कुर्यान्न शुचिर्भूत्वा सर्वकर्माणि कारयेत्। गौ की वंदना करने के बाद पंचगव्य का पान करके मनुष्य पवित्र हो सभी सत्कर्मों को प्राप्त कर सकता है। यानी कि एक मंत्र है अहोरात्र जन्य पाप के लिए। अहोरात्र जन्य यानी दिन और रात के सभी पापों को नष्ट करने के लिए। योगोरजपुरी सेण तिलकम कुरुते नरा अहोरात्र कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। जो मनुष्य गौरज अथवा गोबर से नित्य तिलक करता है
उसके दिन एवं रात्रि के किए हुए सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अगला मंत्र है ग्रह पीड़ा के निवारण के लिए। ग्रहों से जो 9 ग्रह हैं उनकी पीड़ा से निवारण के लिए इस मंत्र का जप करें। नित्यं गोग्रासदानेन गौरजस्य चंदनेन च पंचगव्यस्य पानेन ग्रहपीड़ां निवारयेत्। नित्य गौग्रास प्रदान करने से, गौरज का चंदन लगाने से और पंचगव्य का पान करने से ग्रहजन्य पीड़ा का निवारण होता है। बाल अरिष्ट की शांति के लिए, यानी कि बच्चों की कोई अरिष्ट ना हो उसकी शांति के लिए, बाल अरिष्ट की शांति के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कज्जलम गौघृतोद्भूतम तिलकम गोमयेन च गोपुक्ष ब्राह्मणम कुर्यात् बालारिष्ट प्रशांतये। बच्चों के अरिष्ट की शांति के लिए गौघृत से निर्मित काजल लगाएं, गोबर का तिलक करें और उनके ऊपर गौपुक्ष को घुमाएं। अगला मंत्र है विवाह हेतु सुयोग्य वर अथवा कुलीन कन्या की प्राप्ति के लिए। गौघृत ज्वलितांबरती गव्य दीपे गवालये तुलसी गोमय स्थाने दधातु धार्य सिद्धये। विवाह हेतु सुयोग वर अथवा कुलीन कन्या की प्राप्ति के लिए गौ के गोबर से बने हुए दीप एवं गौघृत से युक्त कपास की बत्ती को जलाकर गोष्ठ गौशाला में तुलसी की जड़ में या गोबर के पुंज पर रखें। इससे विवाह हेतु सुयोग वर अथवा कुलीन कन्या की प्राप्ति होती है। थोड़ा समझते हैं गोबर में ऑक्सीजन। ये तो हो गए मंत्र। अब समझते हैं गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कैसी है। विज्ञान कहता है कि जब भी किसी वस्तु की प्रक्रिया यानी कोई प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उसमें हानि होती है, लेकिन गौ विज्ञान इसके विपरीत है। वायुमंडल में प्राणवायु ऑक्सीजन की जो अधिकतम मात्रा है वो है 21%, लेकिन यह मात्रा भारत के किसी गांव में 18% है और किसी गांव में 19%, ज़्यादा नहीं है इससे। और शहरों में यदि बात करें तो 11 से 12% तक ही है। भारतीय गाय के ताज़ा गोबर में यानी कि प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा 23% है। भारतीय गाय के ताज़ा गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा 23% है और जब इस गोबर को सुखाकर कंडा बनाया जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर 27% हो जाती है। और जब इसका मतलब कंडा बनाते हैं तो 27%, और जब इस कंडे को जलाकर कोयला बनाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर 30% हो जाती है। और इसी कोयले को फिर से जलाकर भस्म बना देने पर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% हो जाती है, 46.6% हो जाती है। जब भस्म को दोबारा जलाकर विशुद्ध भस्म बनाते हैं तो इसमें 60% तक ऑक्सीजन प्राणवायु आ जाती है, यानी कि 60% ऑक्सीजन आ जाती है। जबकि मॉडर्न विज्ञान कहता है कि किसी भी वस्तु को यानी कि प्रोसेस करने से उसमें हानि होती है, लेकिन गौ विज्ञान इसके विपरीत है, इसमें हानि नहीं होती। यानी कि 10 लीटर जल में अगर 25 ग्राम भस्म मिला दें तो जल शुद्ध होने के साथ इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। अपने घरों में गोबर के कंडे का धुआं कीजिए और राख को पीने के पानी में डालिए, फिर देखिए। अग्निहोत्र भस्म, अग्निहोत्र गौ भस्म को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह गौ भस्म राख आपके लिए कितनी उपयोगी है। साधु संत लोग संभवतः इन्हीं गुणों के कारण इसे प्रसाद रूप में भी देते थे। जब गोबर से बनाई गई भस्म इतनी उपयोगी है
तो गाय कितनी उपयोगी होगी, यह अपन लोग सोच सकते हैं। 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम यानी कि बल्कि 5 ग्राम ही, ज़्यादा नहीं तो, अगर 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम यानी 3 से 4 चम्मच भस्म मिलाना है, तो उसके बाद भस्म जब पानी के तले में बैठ जाए फिर उसे पी सकते हैं। इससे सारे पानी की अशुद्धि दूर हो जाएगी और आपको मिलेंगे कितने पोषक तत्व। यह लेबोरेटरी रिपोर्ट है। इसमें कितने पोषक तत्व मिलेंगे, इसमें मिलेंगे बहुत सारे पोषक तत्व। इसमें मिलेगा ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होगी, 40.6% ऑक्सीजन मिलेगी। सिलिकॉन मिलेगी 30.12% सिलिकॉन मिलेगी। कैल्शियम कितना मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा 7.71%। मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीशियम कितना मिलेगा 2.63%। पोटेशियम मिलेगा, पोटेशियम कितना 2.61%। क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन कितना मिलेगा 2.43%। एल्यूमिनियम मिलेगा 2.11%। फास्फोरस मिलेगा 1.71%। लोहा मिलेगा 1.46%। सल्फर मिलेगा 1.46%। सोडियम मिलेगा 1%। टाइटेनियम मिलेगा 0.19%। मैग्नीज मिलेगा 0.13%। बोरियम मिलेगा 0.06%। और इसमें जस्ता मिलेगा 0.03%। स्टोडियम मिलेगा 0.02%। लेड मिलेगा 0.02% और तांबा मिलेगा 80 यानी कि 80 ppm। बेरियम मिलेगा 0.06%। जस्ता मिलेगा 0.03%। स्टोटियम मिलेगा 0.02%। लेड मिलेगा कितना 0.02%। तांबा मिलेगा 80 ppm और वेनेडियम मिलेगा 72 ppm। ब्रोमीन मिलेगा 50 ppm। जिरकोनियम मिलेगा 38 ppm। और ऑक्साइड रूप में यदि देखें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलेगा 64.44% यानी 44%। कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा 10.79%। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा 4.37%। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा 3.99%। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलेगा 3.93%। पोटेशियम ऑक्साइड मिलेगा 3.14%। सल्फर ऑक्साइड मिलेगा 2.79%। क्लोरीन मिलेगा 2.43%। आयरन ऑक्साइड मिलेगा 2.09%। सोडियम ऑक्साइड मिलेगा 1.35%। टाइटेनियम ऑक्साइड मिलेगा 0.32%। मैग्नीज ऑक्साइड मिलेगा 0.17%। बोरियम ऑक्साइड मिलेगा 0.07%। जिंक ऑक्साइड मिलेगा 0.03%। स्ट्रोटियम ऑक्साइड मिलेगा 0.03%। लेड ऑक्साइड मिलेगा 0.02% और वेनेडियम ऑक्साइड मिलेगा 0.01%। कॉपर ऑक्साइड मिलेगा 0.01%। ये सारे पोषक तत्व, इतने पोषक तत्व मिलेंगे इसमें। करीब 28 तो ऑक्साइड वाले पोषक तत्व मिलेंगे। 28 तो ऑक्साइड वाले पोषक तत्व मिलेंगे और 21 ये वाले पोषक तत्व मिलेंगे। इतना सब कुछ भस्म में पाया जाता है, अग्निहोत्र भस्म में।
राम मातरम पृथ्वी ध्यामहे धियम गामस्यम पुरुषम हवामहे। हम उस माता पृथ्वी का ध्यान करते हैं, हम श्रद्धा के साथ गौ का ध्यान करते हैं, अश्व और उस पुरुष महान पुरुष का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं। यह मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है। यह मंत्र सिखाता है कि पृथ्वी, गौ, अश्व और पुरुष अलग अलग नहीं बल्कि परस्पर जुड़े हुए जीवन सिद्धांत हैं। इस प्रकार यह मंत्र यह उद्घोष करता है कि आध्यात्मिकता, पारिस्थितिकी और सृष्टि व्यवस्था आपस में एक सूत्र से जुड़े हुए हैं। प्रकृति की दिखाई देने वाली 4% भौतिक दुनिया को प्रकृति की ना दिखाई देने वाली 96% सूक्ष्म दुनिया ने बनाया है। सूक्ष्म दुनिया के 3 स्तर हैं। पहला ऊर्जा का स्तर, दूसरा अणु का स्तर, तीसरा जीवाणुओं का स्तर। पूरी धरती में इंसानों की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आबादी 1 ग्राम मिट्टी में जीवाणुओं की होती है। पूरी धरती में इंसानों की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आबादी 1 ग्राम मिट्टी में जीवाणुओं की होती है, और 1 ग्राम मिट्टी में अरबों जीवाणु होते हैं। उससे खरबों गुना ज़्यादा 1 ग्राम मिट्टी में अणु होते हैं, और उससे भी अनंत गुना ज़्यादा 1 ग्राम मिट्टी में ऊर्जा होती है। यानी कि 1 ग्राम मिट्टी में अरबों तो जीवाणु होते हैं, उससे खरबों गुना ज़्यादा 1 ग्राम मिट्टी में अणु होते हैं, और उससे अनंत गुना ज़्यादा 1 ग्राम मिट्टी में ऊर्जा होती है। इस प्रकृति में 2 तरह की सजीव दुनिया अपना जीवन पूरा कर रही हैं। पहली दुनिया है सूक्ष्म दुनिया, दूसरी दुनिया है स्थूल दुनिया। सूक्ष्म दुनिया में सप्त ऊर्जा, सूक्ष्म अणु और जीवाणु हैं। सूक्ष्म अणुओं से भी छोटी छोटी इकाइयां हैं। स्थूल दुनिया में कीट पतंगों से लेकर बड़े तरह के जीव, पशु, पक्षी, इतना ही नहीं धरती, चांद, तारे जैसे ग्रह उपग्रह भी हैं। लेकिन स्थूल दुनिया जो दिखाई देती है वो मात्र 4% है, और सूक्ष्म दुनिया 96% है। इस 4% दुनिया को पोषण देने का काम गौमाता करती है। इस 4% दुनिया को पोषण देने का काम गौमाता करती है। गाय के पंचगव्य स्थूल दुनिया को पोषण देते हैं, यानी कि दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र। ये पंचगव्य, गाय के पंचगव्य स्थूल दुनिया को पोषण देते हैं। गौमाता से लेकर निकला हुआ गौमूत्र, जिसमें सभी तरह के अणु होते हैं। गौमाता से निकला हुआ गोबर, इसमें सभी तरह के जीवाणु होते हैं। अणुओं और जीवाणुओं को संसार को शुरू करते ही अणुओं और जीवाणुओं की दुनिया यानी अंडज वायरस, द्विदज फंगस, स्वेदज और जरायुज ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है। जरायुज यानी जो गर्भ में रहकर जो अपने बच्चों को पैदा करती है और प्रकृति का निर्माण करती है। इसी में बहुत से पशु, पक्षी, मनुष्य आते हैं। इस स्थूल प्रकृति के पोषण का आधार कौन है? गौ माता। इस स्थूल प्रकृति के पोषण का आधार गौ माता है। गौ माता के पंचगव्य से प्रकृति का पोषण तो होता ही है, इसके अलावा गौ माता सूक्ष्म दुनिया के जीवों, ऊर्जा व अणु आदि, जिन्हें हम दुर्गा, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, गणेश, इंद्र, सूर्य आदि 33 कोटि देवता कहते हैं, उनके पोषण यानी भोजन की व्यवस्था की सामग्री कंडे, घी, चावल भी उपलब्ध कराती है। देवताओं का भोजन कैसे होगा? देवताओं का भोजन भी गाय माता प्रदान करती है। कैसे? कंडे, घी, चावल। जब कंडा जलेगा तब उसमें घी और चावल डालेंगे, तब जो धुआं, तब जो वो
ऊर्जा उत्पन्न होगी वो देवताओं को प्राप्त होगी। अब इस प्रकृति की सूक्ष्म दुनिया का ऊर्जा केंद्र शुरू होता, वह है अग्निहोत्र। ये दोनों दुनिया ऊर्जा से बनी है। दोनों दुनिया को अपने जीवन के लिए, पोषण के लिए ऊर्जा चाहिए। दोनों दुनिया को अपने जीवन के लिए, पोषण के लिए ऊर्जा चाहिए। जो सूक्ष्म अणु और जीवाणुओं की दुनिया है, उनका भोजन भी अति सूक्ष्म होगा। यानी कि जो बहुत सूक्ष्म अणु और जीवाणुओं की दुनिया है, उनका भोजन भी अति सूक्ष्म होगा, यानी बहुत सूक्ष्म होगा, छोटा होगा। भोजन के लिए अति सूक्ष्म इकाई है ऊर्जा, और उन्हें यह ऊर्जा देने का काम कौन करता है? अग्निहोत्र। और उन्हें यह ऊर्जा देने का काम कौन करता है? अग्निहोत्र करता है। गाय समस्त विश्व को बनाने वाली 7 ऊर्जाओं का इस धरा पर बीज स्वरूप में अवतार है। गाय समस्त विश्व को बनाने वाली 7 ऊर्जाओं का इस धरा पर बीज स्वरूप में अवतार है। अपने आप में ऊर्जा का बीज है गाय। अपने आप में ऊर्जा का बीज है गाय। 7 ऊर्जा यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि। 7 ऊर्जा कौन सी हैं? पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि। इन 7 ऊर्जाओं का सूक्ष्म बीज का नाम महागौरी गाय है। जैसे पीपल का पूरा पेड़ एक बीज में समाहित होता है, ऐसे ही इतने बड़े ब्रह्मांड का बीज गाय है। जैसे पीपल का पूरा पेड़ एक बीज में समाहित होता है, ऐसे ही इतने बड़े ब्रह्मांड का बीज गाय है। गाय की जो ऊर्जा की परिपूर्णता है वो क्या है? घी। गाय की ऊर्जा की परिपूर्णता क्या है? घी। गाय की ऊर्जा की जो परिपूर्णता वह घी है। गाय के गोबर में भले ही कार्बन है, पर इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की अनुभूति नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से आंख में आंसू आते हैं, श्वास में दिक्कत होती है, पर गाय के गोबर के कंडों के कार्बन के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की प्रकृति का नियम लागू नहीं होता। अर्थात गाय के गोबर के कंडों के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती। चावल की पूर्ति मनुष्य किसान के जीवन की पूर्णता है। चावल की पूर्ति मनुष्य के जीवन की पूर्णता है। जब अग्निहोत्र के पात्र में गौमाता के सूखे गोबर के कंडे जलकर 400 डिग्री टेम्परेचर तापमान बनाते हैं और उसमें जब घी यानी कि जो गाय के जीवन की पूर्णता है और चावल जो कि मानव के जीवन की पूर्णता है, जब दोनों को घी और चावल को डाला जाता है तो वो इस कार्य अग्निहोत्र से जो बाहर जो सूक्ष्म होकर हवा में आता है यही पंच महाभूतों और सूक्ष्माणुओं का पोषण है, भोजन है। जब अग्निहोत्र के पात्र में गौमाता की सूखे गोबर के कंडे को जलाकर 400 डिग्री टेम्परेचर तापमान बनता है, जब जलते हैं, लाल हो जाते हैं, जब वो जलकर, तब उसमें घी और चावल डालते हैं। उसके बाद जो सूक्ष्म हवा बाहर आती है वही पंच महाभूतों यानी कि सूक्ष्माणुओं, सूक्ष्म ऊर्जा यानी कि देव ऊर्जा का वही भोजन है। मनुष्यों का कर्म कृषि है और उसके कार्य की परिणति ही है। यह चावल जब ही और चावल अग्निहोत्र की आहुति में जाते हैं तो वह सभी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सूक्ष्म दुनिया को भोजन के लिए पर्याप्त है। अग्नि प्रकृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सूक्ष्म दुनिया को भोजन देने वाली इकाई है अग्निहोत्र। इसलिए अग्निहोत्र को भगवान कृष्ण ने कामधेनु कहा, मतलब सब कुछ देने वाली। अग्निहोत्र को भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कामधेनु। 96% सूक्ष्म दुनिया को भोजन देने वाली इकाई क्या है? कामधेनु। फिर दूसरा कामधेनु भगवान कृष्ण ने गाय को कहा है।
पंचगव्य इस प्रकृति के सभी जीवों का पोषण करता है। पंचगव्य इस प्रकृति के सभी जीवों का पोषण है, और न केवल पोषण है, पंचगव्य से सभी तरह के जीवाणुओं की भी उत्पत्ति होती है। पंचगव्य से सभी तरह के जीवाणुओं की भी उत्पत्ति होती है। जीवाणुओं की उत्पत्ति होते ही प्रकृति का इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शुरू हो जाता है। जीवाणुओं की उत्पत्ति होते ही प्रकृति का इकोसिस्टम शुरू हो जाता है। गाय के गोबर में सभी तरह के जीवाणु हैं, तो यह स्थूल प्रकृति और जीवाणुओं से शुरू होती है। इसलिए गाय ऊर्जा का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है। सूक्ष्म दुनिया को ऊर्जा और पोषण देने का काम अग्निहोत्र करती है, और स्थूल दुनिया को ऊर्जा और पोषण देने का काम गाय करती है। सूक्ष्म दुनिया को ऊर्जा और पोषण देने का काम अग्निहोत्र करता है, और स्थूल दुनिया को पोषण देने का काम कामधेनु करती है। प्रकृति 5 महाभूतों यानी 5 महाजीवों से बनी है। पंच महाभूत अर्थात 5 महाजीव, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये हो गए 5 चीजें। पंच महाभूत क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जिन्होंने इस धरती में जीवन की विशाल रचना खड़ी की है, जिसे हम अपरा ऊर्जा प्रकृति कहते हैं, और इसका संचालन परा ऊर्जा करती है। इसका अपरा ऊर्जा का संचालन कौन करता? परा ऊर्जा। अपरा ऊर्जा में आते हैं जैसे भूमि माता तत्व है, इसे भूमि को माता तत्व कहा गया, यह 1% होती है। गगन पिता तत्व कहा गया, यह 8% होता है। वायु को प्राण तत्व कहा गया, यह 21% होती है। अग्नि स्फूर्ति है, यह 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में है। अग्नि स्फूर्ति 32 डिग्री सेल्सियस। नीर जल तत्व है, यह 70% है। लेकिन परा ऊर्जा क्या है? मन संचालन तत्व है, यह परा ऊर्जा मन संचालन तत्व है। बुद्धि चेतना तत्व है, यह परा ऊर्जा बुद्धि और चेतना का तत्व है। ओम का DNA तत्व भी है। पंच महाभूतों से बने शरीर का संचालन मन करता है, बुद्धि उसका सहयोग करती है, और अहंकार इस पूरी प्रक्रियाओं को, स्मृतियों को सुरक्षित करती है। पंच महाभूतों से बने शरीर का संचालन मन करता है। पंच महाभूतों से बने शरीर का संचालन मन करता है, बुद्धि उसका सहयोग करती है, और अहंकार यानी कि पूरी क्रियाओं को, स्मृतियों को सुरक्षित करती है। स्मृति वैदिक समय से ही हिंदू धर्म तथा हिंदू जीवन रीति में गौमाता का अति महत्व रहा है। वैदिक समय से हिंदू धर्म और हिंदू जीवन रीति में गौमाता का अधिक महत्व रहा है। लेकिन गाय तो विश्व की माता है, लिखा है न गावो विश्वस्य मातरा। वेदों में कहा गया है कि गौमाता का दूध पृथ्वी पर अमृत है। वेदों में क्या कहा? वेदों में कहा है कि गौमाता का दूध पृथ्वी पर अमृत है। वेदों में यानी कि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गौपालन को महत्व दिया गया है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, गौमाता का पंचगव्य मनुष्य की बुद्धि को तेजस्वी तथा शुद्ध करता है, शरीर की शक्ति एवं ऊर्जा में वृद्धि करता है। यजुर्वेद में क्या कहा गया? गौमाता का पंचगव्य मनुष्य की बुद्धि को तेजस्वी तथा शुद्ध करता है, शरीर की शक्ति एवं ऊर्जा में वृद्धि करता है। पंचगव्य की इतनी महिमा। गौसेवा का पुण्य मनुष्य की सर्व कामनाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य ऐश्वर्यवान तथा यशस्वी बनता है तथा निरामय जीवन प्राप्त करता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में निरंतर गौसेवा करने की सक्षमता के लिए परमात्मा से प्रार्थना। अथर्ववेद में कहा गया है कि गौमाता के साथ रहने से आत्मबल एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। अथर्ववेद में कहा गया है गौमाता के साथ रहने से आत्मबल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
साक्षात नारायण का मूर्त स्वरूप वेद हैं, इसलिए ये सभी उक्तियां सनातन सत्य हैं। जिन लोगों ने कुछ नाम कमाया है या प्रसिद्धि पाई है, जो अत्यंत बली और वीर हुए हैं, जिन्होंने संसार में व्यापार धंधे पर अधिकार किया, जो साहित्य संगीत कला का आदर करते हैं तथा जो विज्ञान और मानव बुद्धि की प्रत्येक दिशा में प्रगतिमान हैं, वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गौ सेवा करके गाय के दूध और दूध से बने पदार्थों का विधि पूर्वक जीवन में उपयोग किया है। एकमात्र गौओं को परिक्रमा करके प्रणाम करने से मनुष्य सारे पापों से छूटकर अक्षय स्वर्ग का भोग करता है। 7 गौओं की परिक्रमा करने के कारण बृहस्पति जी सबके बंदनीय हो गए। गायों की सेवा करके माधव सबके पूज्य हो गए और गायों की परिक्रमा करके इंद्र ऐश्वर्यवान हो गए। गायों का नाम संकीर्तन किए बिना ना सोएं, उनका स्मरण तो जरूर करके ही सोएं और स्मरण करके ही उठें। सुबह शाम उन्हें नमस्कार करें, इससे मनुष्य को बल एवं पुष्टि प्राप्त होती है। अग्नि में घृत से हवन करें, घृत से स्वास्थ्य वाचन कराएं तथा और स्वयं भी गौघृत ही खाएं। इससे मनुष्य सदैव गौओं की पुष्टि एवं समृद्धि का अनुभव करता है। जो मनुष्य गायों की सेवा करता है और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस पर संतुष्ट होकर गौएं उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान भी कर सकती हैं। गायों के साथ मन से भी कभी द्वेष ना करें, उन्हें सदा सुख पहुँचाएं, उनका यथोचित सत्कार करें और नमस्कार आदि के द्वारा उनका पूजन करते रहें। जो मनुष्य जितेंद्रिय और प्रसन्नचित्त होकर नित्य गौओं की सेवा करता है, वह समृद्धि का भागी होता है। गायों के शरीर में सभी देवताओं को स्थित समझकर जो कभी उनके ऊपर क्रोध तथा प्रताड़ना नहीं करता, वह महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह सब प्रकार से पापों से मुक्त हो जाता है। जो गायों के खुर से उड़ी हुई धूली को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। गौ सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी और वेद सर्व गौमय है। वेद भगवान का निर्देश है कि यदि किसी को इस माया राज्य में सब प्रकार का वैभव प्राप्त करना है, तो गौमाता की प्रमुख रूप से सेवा करना चाहिए। गायों में दान, गायों की पूजा स्तुति प्रमुख रूप से करनी चाहिए, क्योंकि दानों में गौदान प्रमुख है। इसी से सभी देवता गौमाता के साथ अपनी पूजा कराने के लिए विविध अंगों पर निवास करने लगे। गौमाता के गौमय और गौमूत्र की महानता समाज में सर्वकाल में विद्यमान रहे। इस उद्देश्य से स्वयं श्री लक्ष्मी जी गोबर एवं गौमूत्र में गंगा जी का वास करने के लिए चली गईं। जिस ब्रह्म विद्या द्वारा मनुष्य परम सुख को प्राप्त करता है, उसकी सूर्य से उपमा दी जा सकती है। उसी प्रकार द्युलोक की समुद्र से तथा विस्तीर्ण पृथ्वी की इंद्र से उपमा दी जा सकती है। किंतु प्राणी मात्र में अनंत उपकारों को अकेली संपन्न करने वाली गौ को किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। गौ निरुपमा है। वास्तव में गौ के समान उपकारी मनुष्य के लिए दूसरा कोई भी नहीं है। गायों का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को नष्ट कर देता है, उस स्थान को पवित्र बना देता है। गायें स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गायें स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गायें समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। उनसे बढ़कर पावन दूसरा कोई नहीं है। जिनके गौमय से लीपने पर देवताओं, मंदिरों और पितरों के श्राद्ध स्थान पवित्र होते हैं, उनसे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है। दूसरे की गाय को ग्रास देने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है और गौहित में यानी कि गाय के लिए कार्य करने के लिए
गायों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गौदान, गौ महात्म्य, कीर्तन और गौरक्षण से मानव अपने कुल का उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी गायों के श्वास से पवित्र होती है। उनके स्पर्श से पापों का क्षय होता है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वे परम पूजनीय हैं। गौएं जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियां गौ स्वरूपा ही। विपत्ति में या कीचड़ में फंसी हुई या चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ को क्लेश से मुक्त कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। रोगणावस्था यानी रोगी गाय को औषधि प्रदान करने से स्वयं मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गायों को भय से मुक्त कर देने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। गाय के खुर से उत्पन्न धूलि समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है। वह धूलि चाहे तीर्थ की हो, चाहे अत्यंत निकृष्ट स्थानों की ही क्यों ना हो, इसमें विचार अथवा संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, वह सब प्रकार की मंगलकारणी, पवित्र करने वाली और दुख दरिद्रता का नाश करने वाली है। गौओं के निवास करने से वहाँ की पृथ्वी भी शुद्ध हो जाती है। जहाँ गाय बैठती हैं वह स्थान, वह घर सर्वथा पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई दोष नहीं रहता। गायों के निश्वास की हवा देवताओं के लिए नीराजन के समान है। गायों का स्पर्श करना बड़ा पुण्यदायक है और इससे समस्त दुस्वप्न, पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। मातृकुल, पितृकुल और भार्या कुल में जहाँ एक भी गौ निवास करती है वहाँ अपवित्रता नहीं आती और पृथ्वी में अस्थि, लोहा के आकार प्रकार की विषमता आदि जैसे वास्तु दोष भी नष्ट हो जाते हैं। गायों के श्वास प्रश्वास से घर में महान शांति प्राप्त होती है। सभी लोकों के ऊपर गायों का लोक प्रतिष्ठित है जिसका नाम है गौलोक। गौभक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होता है। स्त्रियों में भी जो गौओं की भक्त हैं वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती हैं। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वाले को धन और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी को सुख प्राप्त होता है। गौभक्त के लिए यह कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोलो गौ माता की जय। बोलो गौ माता की जय।